नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प भारतीय लोक कथा पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई हमारी जिंदगी चलती कैसे है। क्या सब कुछ पहले से तय है, मतलब भाग्य से, या हम अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से उसे बनाते हैं। चलिए इस कहानी के जरिए ना भाग्य और कर्म के इस बड़े सवाल को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो पंक्ति है ना, समझिए कि पूरी कहानी का सार, उसका निचोड़ इसी एक लाइन में है। जरा सोचिए कितना गहरा विश्वास झलकता है इस बात में कि जो आपकी किस्मत में लिखा है उसे तो बनाने वाला विधाता भी नहीं बदल सकता। और यही एक पंक्ति, बस यही एक लाइन हमारी कहानी के हीरो की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारा हीरो है सागर दत्त नाम के एक व्यापारी का बेटा, एक नौजवान लड़का जो एक दिन पता है एक ऐसा सौदा कर लेता है, एक ऐसी चीज खरीद लेता है जो उसके पिता को इतनी ज्यादा नापसंद आती है कि उसकी पूरी दुनिया ही उलटपुलट हो जाती है। सवाल यह है कि भाई आखिर उसने ऐसा खरीद क्या लिया था। तो हुआ ये कि उसने 100 रुपए, सोचिए उस जमाने के 100 रुपए जो कि बहुत बड़ी रकम होती थी, उसने वो खर्च कर दिए एक ऐसी किताब पर जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी। हाँ, बस एक लाइन, वही वाली जो हमने अभी अभी देखी। अब जब उसके पिता को ये बात पता चली तो आप सोच ही सकते हैं, उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनको लगा कि बेटे ने सारे पैसे बर्बाद कर दिए, पानी में बहा दिए, और बस गुस्से में उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। अब घर से निकाले जाने के बाद कोई भी इंसान टूट जाता है ना, पर वो लड़का टूटा नहीं, बल्कि उसने उस एक लाइन को, उस एक श्लोक को ही अपनी पहचान बना लिया। कमाल की बात तो ये है कि उसने अपना नाम ही बदल दिया। नाम रखा प्राप्त वेर अर्थ, मतलब वो इंसान जिसे वही मिलेगा जो उसकी किस्मत में लिखा है। अब उसका विश्वास ही उसकी नई पहचान बन चुका था। ठीक है, भरोसा तो कर लिया, नाम भी बदल लिया, लेकिन क्या सिर्फ किस्मत पर यकीन कर लेने से सब कुछ मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां उसके इस विश्वास की, उसकी असली परीक्षा होने वाली थी, एक अग्नि परीक्षा। देखते हैं क्या उसका भाग्य सच में उसका साथ देगा। तो वो ऐसे ही भटक रहा था। एक रात की बात है, उसे एक रस्सी लटकी हुई दिखाई दी। अब उसने ज्यादा सोचा नहीं, बस उसके सहारे ऊपर चढ़ गया। उसे क्या पता था कि वो सीधा एक राजकुमारी के कमरे में पहुंचने वाला है। अब बताइए, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर किस्मत का कोई इशारा था जो उसे कहीं और ही ले जा रही थी? और बस यहीं पर सारी चीजें गड़बड़ हो गई। देखिए, राजकुमारी को तो उम्मीद थी कि शायद कोई राजकुमार आया है, लेकिन जब उसने सामने एक आम से लड़के को देखा तो उसके तो सारे सपने ही टूट गए। एक पल में जो एक मेहमान हो सकता था, वो अगले ही पल एक बिन बुलाया मेहमान, एक घुसपैठिया बन गया। राजकुमारी को इतना गुस्सा आया कि उसने सैनिकों को बुलाकर उसे महल से बाहर फेंकवा दिया। जरा सोचिए, एक पल वो राजकुमारी के आलीशान कमरे में था और अगले ही पल सड़क पर। ऐसा लगा मानो किस्मत ने उसे आसमान से उठाकर सीधे जमीन पे पटक दिया हो। अब तो उसका विश्वास भी डगमगाने लगा होगा, है ना? क्या वो श्लोक, वो एक लाइन गलत थी? पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहते हैं ना कि हर रात के बाद सुबह होती है। बस अब एक ऐसा संकट आने वाला था, एक ऐसी मुसीबत आने वाली थी जो असल में हमारे हीरो के लिए उसकी किस्मत बदलने का एक सुनहरा मौका बनने वाली थी। जैसे ही उसे महल से बाहर निकाला गया, ठीक उसी वक्त उसने देखा कि एक पागल हाथी बेकाबू होकर एक लड़की की तरफ भागा जा रहा है। उसने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी जान की परवाह भी नहीं की, और सीधा उस हाथी के सामने कूद पड़ा और उस लड़की को बचा लिया। बस यही वो एक पल था जिसने आगे की पूरी कहानी बदल कर रख दी। अब इतनी बड़ी बहादुरी का काम भला कैसे छिप सकता था? वहां मौजूद कई लोगों ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा, और देखते ही देखते ये बात राजा तक भी पहुंच गई। अब वो लड़का कोई घुसपैठिया नहीं था, बल्कि वो एक हीरो बन चुका था। लोगों ने उसके असली चरित्र को पहचाना, और बस यहीं से उसकी किस्मत ने एक जबरदस्त पलटी मारी। अब जरा इन सारी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखिए, कितना अजीब है ना? कैसे एक रात का अपमान अगले ही दिन के सम्मान की वजह बन गया। क्या ये सब पहले से तय था? ऐसा लगता है मानो भाग्य की हर एक कड़ी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। चलिए एक बार फिर से इस पूरी कड़ी को समझते हैं। रात में वो गलती से राजकुमारी के कमरे में पहुंचा। नतीजा, अगले दिन उसे महल से निकाल दिया गया। अब सोचिए, अगर उसे निकाला नहीं जाता तो वो उस पागल हाथी के सामने कभी नहीं आता, और अगर वो उस लड़की को नहीं बचाता तो राजा उसकी बहादुरी को कभी नहीं पहचानता। मतलब हर बुरी घटना असल में उसे उसकी मंजिल के और करीब ले जा रही थी।
तो जब राजा को पूरी सच्चाई पता चली कि कैसे इस लड़के को घर से निकाला गया था और कैसे उनकी ही बेटी राजकुमारी ने उसे अपमानित किया था, तो वो उस लड़के की हिम्मत और बहादुरी से बहुत ज्यादा खुश हुए। और इनाम के तौर पर उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने अपनी बेटी, हाँ उसी राजकुमारी की शादी उसी लड़के से करवा दी। और बस इस तरह कहानी घूम फिर कर वापस उसी एक लाइन पर आ गई। सोचिए, जिस राजकुमारी ने उसे एक घुसपैठिया समझकर महल से बाहर फेंकवा दिया था, आज वही उसकी दुल्हन बनने वाली थी। है ना किस्मत का खेल? जो चीज उसे मिलनी थी वो उसे मिलकर ही रही, रास्ता चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा और मुश्किल क्यों ना रहा हो। तो आखिर इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? सीख सीधी सी है। कहानी ये कहती है कि किस्मत एक नदी की तरह है। रास्ते में चाहे कितनी भी चट्टानें आएं, चाहे रास्ता कितना भी बदल जाए, लेकिन आखिर में उसे अपने समंदर तक पहुंचना ही है। मतलब जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा। और अब आखिर में एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। कहानी तो साफ साफ कहती है कि सब कुछ भाग्य है, लेकिन एक बात सोचिए, अगर वो लड़का उस दिन हिम्मत नहीं दिखाता, वो कर्म नहीं करता, तो क्या तब भी उसे राजकुमारी मिलती? तो असली सवाल ये है कि क्या हमारी जिंदगी सिर्फ भाग्य के भरोसे चलती है, या हमारे कर्म, हमारी मेहनत भी हमारी किस्मत को लिखने में मदद करती है? इस पर सोचेगा जरूर।